हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली वृत्त के महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यह बोर्ड परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सूत्र है। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सूत्र है, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। जैसे कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये वृत्त कोई बिंदु है P, तो यहाँ केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, यानी एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगला है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, ये इसकी एक स्पर्श रेखा है, तो ये जो दोनों का जो उपनिष्ठ बिंदु है उसको कौन सा बिंदु कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो त्रिज्या पर क्या होती है? वो लंब होती है, यानी कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी त्रिज्या पर क्या होती है? वो लंब होती है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने से वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अगला है, एक वृत्त के अपरिमेय रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी एक वृत्त है, उस पर अपरिमेय रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे इस प्रकार बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अपरिमेय रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे कोई वृत्त है, इसको ये दो बिंदु पर छेद कर रही है, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाती है। तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अगला है, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करिए तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला है, वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करने वाली रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे ये वृत्त है और यहाँ कोई एक रेखा जा रही है, तो यह अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, क्योंकि वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। अगला है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त इस प्रकार है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं, जैसे एक स्पर्श रेखा ये है, ये दोनों क्या है? समांतर है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला है, बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। यानी कोई वृत्त है ये, और ये बाई बिंदु मान लेते हैं P है, तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों क्या होती है? इसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ये बिंदु, इसको B मान लें, केंद्र O है, तो क्या होगा? PA बराबर PB। तो बाई बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AP तथा PB की लंबाई क्या होती है? बराबर होती हैं। अगला है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहां से लंब खींचने पर ये किसे गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगला है, किसी वृत्त पर बाई बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये वृत्त है, बाई बिंदु कोई है, जैसे P बिंदु, तो केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बाई बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। जैसे कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, मान लो यहाँ कोई बिंदु है P, तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, यानी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? केवल एक स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 है। तो बाई बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? 2। वृत्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0, तथा वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी।